कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन पे मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है कि 17-18 लोग ज्वाइन करें। और जो लोग 20 से ज्वाइन करते हैं, मतलब 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा लेट ज्वाइन करते हैं, उनको ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि 9 बजे से थोड़ा पहले, जैसे हम लिंक शेयर करते हैं 8:50 पे, आप ज़रूर क्लास को ज्वाइन करें और पूरा लाभ जो है वो आप क्लास का ले पाएँ, है ना? जो एक्सपर्ट यहाँ पर जुड़ते हैं वो आपको पूरी क्लास देते हैं, तो आप भी पूरी क्लास का लाभ उठा पाएँ। ये ना सोचें कि हम यूट्यूब पे देख लेंगे। यूट्यूब का जो लिंक है वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपसे अगर कुछ मिस हो गया है या आपको कुछ नहीं समझ में आया है या आप नहीं नोट डाउन कर पाए हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ के और उसे रिपीट करके सुन सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मज़ा अलग ही होता है। जैसे स्कूल में होता था कि रोज जाने का मजा अलग होता है और प्राइवेट पढ़ने का मजा अलग होता है, बस वही चीज है यहाँ पे। तो बाकियों के साथ भी लिंक शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुड़ते हैं तो एक्सपर्ट को भी मजा आता है। और एक बार फिर से आज एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि जब भी ये कहा जाए कि आप रिस्पॉन्स करें तो ज़रूर कीजिएगा और डिसिप्लिन को मेंटेन रखिएगा। ठीक है? ऐसा ना लगे सामने वाले को कि बस हम बोल रहे हैं और आप लोग सो रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक से आराम से करें, और जब जिस चीज़ के लिए आपसे आंसर मांगा जाता है, तो क्योंकि वो ये बताता है कि आप अटेंटिव हैं क्लास में। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या खाली जुड़ करके आपने छोड़ दिया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। और थोड़ा टाइम और लेते हैं, शायद लोग जुड़ रहे हैं। उसके बाद रचना मैम से रिक्वेस्ट भी है मेरी कि अगर वो जुड़ गई हों तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लें। बहुत अच्छे से। वेलकम मैम, नमस्ते। नमस्कार। रचना मैम, रचना मैम जैसा कि आप जानते हैं हमसे लगातार जुड़ती रहती हैं और इतना सारा ज्ञान का भंडार उनके पास जो है वो हमारे साथ शेयर करती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन मैम का मैं आपको दे दूं, जो आज पहली बार जुड़े हैं या मैम की क्लास में पहली बार हैं। मैम को एक्यूप्रेशर, सुजोक और मैग्नेट थेरेपी में महारत हासिल है। कलर थेरेपी भी आपका टॉपिक है। आपका क्लिनिक भी है जिसमें सुजोक और एक्यूप्रेशर को लेकर मैम ट्रीट करती हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपके कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, हमारे साथ समय समय पर जुड़ती रहती हैं। और जो भी ज्ञान है मैम का, वो आपके साथ जब भी जरूरत पड़ती है तो मैम शेयर करने में पीछे नहीं हटती हैं। आज एक बार फिर से मैम हमारे साथ हैं और एक ऐसे टॉपिक के साथ हैं जो लेडीज के लिए बहुत ही स्पेशल है। डिलीवरी एंड बेबी केयर। डिलीवरी के पहले की समस्याएं, डिलीवरी के बाद की समस्याएं और बेबी की केयर कैसे की जाए, खासकर वो जो पहली बार माँ बन रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मुझे लगता है होने वाली है। तो मैम आपका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। और बस अब माइक आपको दूंगी, आप बताएं। आपके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है कि आज के इस टॉपिक में क्या क्या है। धन्यवाद शताब्दी जी। मनुष्य अपने आप में अद्भुत है। उसे सृष्टा की अद्भुत कृति माना गया है। आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है मैम। मनुष्य अपने आप में अद्भुत है। उसे सृष्टा की अद्भुत कृति माना गया है। अवतारों से लेकर शिल्पियों तक संसार का प्रत्येक वर्ग नारी के उदर में उगता है, रस पीकर पनपता है, गोद में पलता है और इसमें भरा सहयोग पाकर बढ़ता है। इसलिए नारी को दूसरा सृष्टा भी कहते हैं। ब्रह्मा की भूमिका नारी निभाती है तथा बालक को नर से नारायण बना घर को स्वर्ग बनाती है। माता के संस्कार बना बालक में जाते हैं, जिन्हें अपने घर को सुसंति से भरा पूरा रखना है। उन्हें पहले माता का निर्माण करना चाहिए। लोग इतना करते हैं कि बालक स्वस्थ हो, इसलिए माँ को घी दूध मेवा आदि खिलाते हैं। दूध अधिक हो इसलिए सौंठ बबूल की गोंद आदि खिलाते हैं। बच्चा बीमार हो तो माँ को कहा जाता है आप परहेज करें। लेकिन ये अनुभव नहीं करते कि माता का ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण के विकास का प्रभाव बालकों पर भी पड़ता है।
मैम इसलिए 1 सेकंड संतान रोकूँगी को आपको। मैम 1 सेकंड। मैम इको आ रहा है काफ़ी, तो अगर माइक वो फ़ोन अगर आपके पास में 2 हैं तो एक को थोड़ा-सा दूर कर दीजिए। अ, हाँ ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो उन्हें पहले माता का निर्माण करना चाहिए। लोग क्योंकि माता के अंतःकरण के विकास का प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ता है, इसलिए संतान को सुयोग्य बनाने के लिए पहले माता को सुयोग्य बनाना आवश्यक है। गर्भ में बच्चा 9 महीने 9 दिन ही क्यों रहता है? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। हमारे ब्रह्मांड के 9 ग्रह अपनी किरणों से गर्भ में पल रहे बच्चे को विकसित करते हैं। हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुकूल बच्चे को विकसित करता है। इसके पहले हमारा गर्भावस्था का टॉपिक था, उसमें हमने काफी सारी बातें बताई। गर्भावस्था में 9 महीने में कैसे हम 9 महीने गर्भिणी को कैसे रहना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं जिससे ज्ञात होता है कि गर्भ के बच्चे सचेत हो जाते हैं, सोच विचार का प्रभाव उन पर पड़ता है। वेद शास्त्रों में 16 संस्कारों का महत्व बताया गया है। उसी के अनुसार पहली बार गर्भ धारण करने में इस विधान का पालन आवश्यक है। चतुर्थ माह में पुंसवन संस्कार और 8वें माह में सीमांत संस्कार कराया जाता है। गर्भस्थ स्त्री की जन्म पत्रिका में जो ग्रह शुभ अवस्था में होते हैं, उस ग्रह संबंधी मास में वह स्वस्थ रहती है और गर्भ की पुष्टि होती है। लेकिन जो ग्रह पीड़ित या नीच या शत्रु राशि में हो, 2 स्थान में हो, उस ग्रह से संबंधित मास में कष्ट आने की संभावना होती है। मानव शरीर की उत्पत्ति में ग्रहों का क्या असर है? अभी आवाज सही आ रही है? अब हाँ जी मैम, अभी ठीक है। शुक्र ग्रह गर्भाधान के प्रथम महीने में वीर्य की स्थिति शुक्राणु व स्त्री के डिंबाणु में अवस्थित रथ से मिलकर अंडे का रूप ले लेते हैं। ज्योतिष में वीर्य को नैसर्गिक कारण शुक्र है। मंगल ग्रह इस प्रकार द्वितीय महीने में मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है। मंगल एक अग्नि प्रदान ग्रह है जिसका कार्य अंडे को मांसपिंड में बदलना है। अग्नि का काम रूप परिवर्तन। अग्नि तत्व के कारण माता के शरीर में पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और गर्भस्थ महिला को उल्टी, चक्कर, बेचैनी के लक्षण परिलक्षित होते हैं। दूसरे मास में मांस की उत्पत्ति होती है। तीसरे महीने में बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मांस का लोथड़ा पुरुष और स्त्री लिंग के जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त में कमी आ जाती है। द्वितीय माह के लक्षण समाप्त होकर एक अंदरूनी खुशी का भाव पैदा होता है। चौथे माह में सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। मांस के पिंड को आकार और आधार प्रदान करने के लिए हड्डियों का नैसर्गिक कारण सूर्य का आधिपत्य चौथे माह में लक्षित होता है। उस मांस पिंड के अंदर हड्डियां बन जाती हैं और शरीर पूर्णता को और अग्रसर होता है। 5वें माह में चंद्रमा का आधिपत्य होता है और जैसा कि ज्योतिष में चंद्रमा तरल पदार्थ, रक्त प्रवाह इत्यादि का नैसर्गिक कारण है, इस महीने में शरीर में नसों, नाड़ियों, मांसपेशियों से पूर्ण शरीर हो जाता है। छठा महीना, छठे महीने में शनि का पूर्ण आधिपत्य होता है। यह शिशु के शरीर में बाल उत्पन्न करता है और साथ ही शिशु का रंग गोरा या काला का निर्धारण होता है। बुध ग्रह 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु पर बुध का प्रभाव रहता है। बुध बुद्धि का कारण है। यह शिशु को बुद्धि उपलब्ध कराता है। साथ ही माता के आचार विचार का प्रभाव पड़ता है। इस दिन माता की सोच, विचार, बुद्धि, आचार और भाव का प्रभाव बालक पर पड़ता है। इन समय में लग्नेश 8वां महीना
8वें माह का आधिपत्य गर्भस्थ की मां का लग्नेश होता है। इस वजह से मां के स्वास्थ्य का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पूर्ण रूप से पड़ता है। 8वें माह में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि मां का लग्नेश पीड़ित हो जाए तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए 7वें माह का शिशु तो जन्म लेने के बाद बच सकता है, परंतु 8वें माह का शिशु यदि जन्म ले ले तो बचने की संभावना कम रहती है। माँ की कुंडली अच्छी हो तो ठीक रहता है। 9वें माह में चंद्रमा, 9वें माह में फिर अपनी प्रकृति के अनुसार चंद्रमा का फिर होता है और अपनी प्रकृति के अनुसार अंदर पेट में इतना पानी पैदा कर देता है कि शिशु उसमें तैर सके और आराम से जन्म लेने में सफल हो जाए। 9 महीना कंप्लीट होने पर सूर्य फिर से 9 महीने बाद गर्भ पर सूर्य का आधिपत्य होता है तथा सूर्य अपने स्वाभाविक अग्नि तत्व के प्रभाव से पेट में गर्मी पैदा करता है, शिशु को माता के शरीर से अलग कर देता है। वह जिन मांसपेशियों में जकड़ा रहता है उससे छूट जाता है और इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इस प्रकार मानव 9 महीने में 9 ग्रहों के असर को लेकर देह धारण करता है। जन्म के वक्त आसमान के ग्रहों की स्थिति अर्थात अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन ग्रहों के द्वारा बनाए जीवन पथ पर अपने विवेक पथ पर चलता है, वह सुख दुख हासिल करता हुआ अग्रसर होता है। आगे चलिए, ठीक लग रहा है? ठीक आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंटिन्यू कीजिए मैम। प्रसूति डिलीवरी सावधानियां। गर्भपात में उचित आहार विहार का पालन करते हुए 9 माह चिकित्सा का सेवन जितना जरूरी है उतना उपयोगी प्रसव के समय सावधानी का पालन करना चाहिए। जब गर्भकाल के 9 महीने पूरे हो जाएं और गर्भवती को दर्द की लहर आने लगे तब एक गिलास दूध में 5-6 छुहारे डालकर उबालें और अच्छी तरह उबाल कर उतार लें। जरा सी केसर आधा चम्मच दूध के साथ थोड़ी छोटी खरल में डालकर घुटाई करके दूध में डाल दें। यह दूध कुनकुना गर्म रहे तब छुहारे खूब चबा चबा कर खाते हुए घूट घूट करके दूध पीना चाहिए। जब तक प्रसव ना हो तब तक दिन में एक बार खाली पेट इस तरह तैयार दूध पीना चाहिए। इस प्रयोग से प्रसव होने में विलंब नहीं होता। सामान्य प्रसव या प्रसव में विलंब या प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा कम करने के लिए उपयोग में आने वाली पेन किलर दवाएं माता व बालक के बीच दुग्धपान के समय स्नेह संबंध होने में बाधा उत्पन्न करती हैं। पेन किलर लेने से माता में तरल मातृत्व हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्रावित नहीं होता। इससे नवजात शिशु जन्म के समय चेतना शून्य सा हो जाता है। यही कारण है अपने प्रारंभिक क्षणों में माता के प्रति आकृष्ट नहीं होता और स्वतः पयापान करने की कोशिश नहीं करता। इसके विपरीत जो माताएं पेन किलर नहीं खाती उनमें यह हार्मोन स्रावित होने से माता और बालक के बीच स्तनपान के अवसर पर प्रेम बढ़ता है। आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। प्रसूति के समय ताजे गोबर 1-2 घंटे का निकला हुआ हो तब भी ले सकते हैं, तो कपड़े से छानकर 1 चम्मच रस मिलाने से प्रसूति आसानी से हो जाती है। तुलसी का 20 से 50 मिलीग्राम रस पिलाने से प्रसूति सरलता से होती है। 5 तोला आंवले का 20 तोला पानी में खूब उबालें। जब पानी 8 तोला रह जाए तब उसमें 10 ग्राम शहद मिलाकर देने से प्रसव पीड़ा में आराम होता है। नीम या बिजौरे की जड़ कमर में बांधने से भी प्रसव सरलता से होता है। सूर्यमुखी की जड़ डोरी में बांधकर प्रसूता के हाथ या सिर में बांधने से भी शीघ्र प्रसव होता है। 1 कप गर्म दूध, जिससे जो सरलता हो उस उपाय को कर सकता है। 1 कप गर्म दूध व देशी गाय का घी स्वादानुसार मिश्री मिलाकर सेवन करने से सुखपूर्वक प्रसव होगा। एरंड का तेल
गर्म दूध में 50 मिलीलीटर की मात्रा में मिलाकर पिलाने से भी अगर प्रसव में दर्द हो तो भी लाभ मिलता है। सोंठ, 10 ग्राम सोंठ का चूर्ण 500 मिलीलीटर दूध में अच्छी तरह पकाकर लेने से 15 मिनट में प्रसव सुलभ होता है। केला, केले की जड़ लाकर प्रसूता के बाईं जांघ पर बांधें। केले के ऊपर कपूर का चूर्ण डालकर खाने से भी दर्द कम होता है। पीपल लता की गांठ दार जड़ को पिपरा मूल कहते हैं। प्रसव में ज्यादा देर होने पर पिपरा मूल और हींग पान के साथ खिलाने से दर्द बढ़कर प्रसव हो जाता है। प्रसव के तुरंत बाद इसके बाद बारीक चूर्ण का घोल देने से भी लाभ होता है। प्रसव के समय पिपरामूल दालचीनी का चूर्ण लगभग 10 ग्राम में थोड़ी भांग के साथ प्रसूता को खिलाने से भी प्रसव आसानी से होता है। कलिहारी की जड़ पीसकर नाभि के नीचे लगाने से भी लाभ होता है। कपास की छाल का काढ़ा प्रसूता को पिलाने से भी गर्भाशय जल्दी ठीक होता है। बादाम, आखिरी महीने में प्रसूता को 2 बादाम 10-15 मुनक्का के दाने पानी में भिगोकर पीसकर खिलाने से लाभ होता है। हल्दी, बच्चे के आखिरी माह में 1 चम्मच पिसी हल्दी गर्म दूध के साथ सुबह शाम खिलाएं। नींबू, गर्भ के आखिरी महीने में पानी में नींबू डालकर भी पानी के उबालकर 30 ग्राम की मात्रा में लें। हींग, चुटकी भर हींग लेकर 10 ग्राम गुड़ में मिलाकर खाएं। ऊपर से आधा कप पानी या गाय का दूध पी लें। अंजीर, प्रसव के समय 15-20 दिन तक 2 अंजीर दूध के साथ खाएं। अनार का रस और चूना गेहूं के दाने के बराबर रोज पिलाएं। बच्चा हृष्ट-पुष्ट होगा, बुद्धिमान होगा और माँ को कैल्शियम की जरूरत भी पूरी होगी। 1 गिलास दूध में देशी गाय का घी नियमित सेवन करने से प्रसव आसानी से होता है। कपूर, पके केले में लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग कपूर मिलाकर खाने से बच्चे का जन्म आसानी से होता है। पान, पान को योनि में रखने से तथा पान का सेक व लेप लेने से सूजन नष्ट होती है। महिला का दूध साफ होकर निकलता है। अपामार्ग की जड़ और कलिहारी की जड़ को लेकर एक पोटली में रखें, फिर स्त्री की कमर में पोटली को बांधने से प्रसव आसानी से होता है। सुखपूर्वक प्रसव कारक मंत्र, गर्भिणी स्त्री स्वयं प्रसव के समय जंभला जंभला का जप करे। दूसरा, देशी गाय का गोबर 12 से 15 मिलीग्राम रस ओम नमो नारायणाय मंत्र का 21 बार जप करके पीने से प्रसव बाधा दूर होती है। प्रसूति के समय अमंगल की आशंका होने पर देवी जी का मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें, प्रसव बाधा दूर होगी। होम्योपैथिक उपचार, होम्योपैथिक उपचार बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गर्भावस्था में जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो इसका प्रयोग हमारे यहाँ खुद किया। हमारे पिताजी ने, हमारे बच्चे होने वाले थे तो पहला बच्चा का ऑपरेशन से हुआ, उसके बाद दूसरी बेटी हुई तो उस समय उन्होंने होम्योपैथिक दवा अपने मित्र से ला के दी और कहा कि आप जो है जब जैसे दर्द होना शुरू हो तो आप ये दवा खाएं थोड़ी थोड़ी देर में, तो 3 दवा खुराक खाने के बाद दर्द तेजी से बढ़ जाएगा और बच्चा सामान्य प्रसव हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा दूसरा बच्चा जो है वो नॉर्मल ही हुआ, ऑपरेशन पहले बच्चे का हुआ। तो इसलिए मुझे होम्योपैथिक दवा पे इस समय के लिए विश्वास है। तो मैं किसी को भी होता है तो मैं बताती हूँ जरूर कि भाई होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं इस समय। तो उस दवाओं के नाम मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके बता रही हूँ आप लोग को। प्रसव का दर्द तेज करने के लिए पल्साटिला 1 mg जी, इस दवा की मात्रा 1-2 खुराक से ज्यादा से ज्यादा 3 खुराक से सामान्य प्रसव होता है। जब पल्साटिला से फायदा ना हो तो गैस्टिपियम मदर टिंचर ले सकते हैं। जब दर्द काफी समय तक रहने के बाद कम हो जाए तो कालोफाइलम 30 या 200 mg
ले सकते हैं। दुर्बल या रक्तहीन औरतों में जब प्रसव पीड़ा बंद हो जाए या कम हो जाए तो सिकेल कॉर 200 से लाभ होता है। जब चिड़चिड़ी औरत प्रसव वेदना सह ना पाए, कैमोमिला 200 1 mg। जब दर्द के साथ मितली रहे तो इपीकैप 30 या 200 ले सकते हैं। जब दर्द बंद होकर रोगिणी पसीने से तर होकर बर्फ की तरह ठंडी हो जाए पर कपड़ा ओढ़ना पसंद न करे, कैम्फर 30 या 200। प्रसव सरल करने के लिए गर्भ के अंतिम महीनों में कालोफाइलम 30 रोज एक खुराक 15-20 दिन तक दें। बायोकोमिक एसिड औषधि कालीफास 6x दे सकते हैं। अब आयुर्वेद हमारे होम्यो एक्यूप्रेशर उपचार इसमें बहुत लाभदायक है। अभी एक हफ्ते पहले ही हमारी एक स्टूडेंट थी, उसकी विवाह नागपुर में हो गया, तो उसे हमने फोटो खींच के भेजा सब पॉइंट, तो उसका नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो इसलिए एक्यूप्रेशर उपचार गर्भावस्था में बहुत लाभदायक है, नॉर्मल प्रसव होता है। जब प्रसव के समय दर्द सताए और भयंकर जब हो जाए तो TW5 सिडेट करो तो ये दर्द बिना प्रसव को हो जाए। ये यहाँ पर ये पॉइंट है, हथेली में यहाँ पर इस जगह पे दबाने से लाभ होता है। गर्भस्थ महिला को जब उग्र तकलीफ हो जाती है तो ये यहाँ पर जहाँ कलाई खत्म हो रही है इसके सिद्धांत पर ये CV14 पॉइंट है, इस पे दबाया जाता है कलाई के ऊपर, तो लाभ होता है। प्रसव हो जाए और दूध ना आए तो ये छोटी उंगली या यहाँ पर है, इस जगह पे यहाँ पॉइंट दबाने से दूध सम्यक आने लग जाता है। तो डिलीवरी हो जाए और उसके बाद यूट्रस फैल जाता है, प्रसव के बाद सिकुड़ता नहीं है, तो ये हथेली में बीच की 2 उंगलियां हैं जो उसके नीचे यहाँ पर CV2 पे पॉइंट यहाँ लगाया जाता है, तो ये गर्भाशय अपने स्थान में आ जाता है। कभी कभी प्रसव हो जाता है, उस समय महिला को बहुत ठंड लगने लग जाती है, रजाई ओढ़ाने पर भी ये ठंड नहीं जाती। तो ये पीछे की तरफ यहाँ जैसे खत्म होता है, ये अंगूठे के जोड़ पे यहाँ पर दबाने से लाभ होता है, तो ये ठंड खत्म हो जाती है फिर। जब प्रसव काल पूरा हो जाए और प्रसव विलंबित होता जाए पर प्रसव न हो, उस समय ये बीच की उंगली इसमें नीचे यहाँ पर एकदम नीचे यहाँ बीच की उंगली के यहाँ पर दबाने से, यहाँ पर मेथी के दाने लगाने से प्रसव आसान है। शिशु जब गर्भ में घूम जाए, कभी कभी बच्चा पेट पे घूम जाता है, उस वक्त ये छोटी उंगली पैर की जहां ये नाखून खत्म हो रहा है, यहाँ पर जो है एक मेथी का दाना बांध देने से शिशु गर्भ में उल्टा हो जाता है, घूम जाता है, तो वो ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है। इस जगह दबा देने से लाभ मिलता है। प्रसव काल पूरा हो जाए तो ये पॉइंट है, ये उंगली यहाँ पर खत्म हो रही है, अंगूठा यहाँ चालू हो रहा है, ये LI4 पॉइंट है, यहाँ पर जब पॉइंट लगाया जाता है, दबाया जाता है इस जगह पे, ये यहाँ दबाने से
नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। एक पैर पे पॉइंट है, ये अंदर की तरफ पैर में घुटने से लेकर यहाँ तक एड़ी तक को भाग को आधी भार कर लें, उसके बाद इस भाग को भी आधा करें। इस जगह पे प्रेशर देने से ये ST6 पॉइंट है, यहाँ भी प्रेशर देने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। इस तरह से एक्यूप्रेशर उपचार से नॉर्मल डिलीवरी होने में लाभ मिलता है। बातें समझ में आ रही है जी? किसी को कुछ पूछना है? किसी को अभी आगे तक कोई चलें? प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकता है, इसके पहले कि मैम आगे चलें। अब मैम आई गेस आगे चलते हैं। अब शिशु का जन्म हो गया, स्तनपान शिशु के लिए वरदान है। यह शिशु की पाचन क्रिया को सही रखता है, शिशु के लिए प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ आहार है। माँ का दूध शिशु का तापमान सही रखने में भी मदद करता है। त्वचा से त्वचा का स्पर्श और माँ और शिशु के बीच भावात्मक बंधन की वृद्धि करता है तथा शिशु को गर्माहट प्रदान करता है। स्तनपान से माँ को भी लाभ होता है। स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो माँ को तनाव से मुक्त करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को ब्रेस्ट और ओवेरियन सिस्ट होने की संभावना क्षीण हो जाती है। स्तनपान की अवधि में गर्भधारण का खतरा भी कम होता है। आयुर्वेदिक औषधियां शतावरी, दशमूल, पिपली चूर्ण, बिदारी कंद आदि का दूध के साथ प्रयोग करने से माँ के दूध में वृद्धि होती है। शिशु को स्तनपान कराने के अनेक लाभ हैं। बच्चों की क्या होता है, मजबूत हड्डियां होती हैं। माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत करते हैं। मानसिक विकास, बच्चों का दूध, माँ का दूध बच्चे के मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। यह बच्चे की स्मृति, बुद्धि और सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करता है। एलर्जी से सुरक्षा, बच्चे को एलर्जी होने की संभावना कम होती है। मोटापे से बचाव, वयस्क होने पर मोटे होने की संभावना भी कम होती है। संक्रमण से बचाव, स्तनपान कई तरह के संक्रमण से बचाता है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, लेकिन माँ के दूध में रोगों से लड़ने के वाले तत्व एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो शिशु के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं। ये एंटीबॉडीज शिशु को निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट की समस्याएं आदि से रक्षा करते हैं। प्रकृति प्रदत्त गुणों से युक्त माँ का दूध श्रेष्ठ और अमृत के तुल्य है। प्रथम स्तनपान शिशु के शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। शिशुओं का आहार, जन्म के 45 मिनट बाद नवजात को स्तनपान की तीव्र इच्छा होती है। बाद में उसे नींद आने लगती है, इसलिए उसे शीघ्र ही स्तनपान कराना चाहिए। छोटे बच्चे 4-5 महीने तक सिर्फ दूध पीते हैं। तब तक माँ को सोचना नहीं पड़ता कि बच्चे के लिए खाने में क्या दिया जाए। डॉक्टर 5-6 महीने बाद जब ठोस आहार देने की सलाह देते हैं, बच्चे को पर्याप्त बढ़ने के लिए यह आवश्यक है। उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फल, सब्जियां और दूध जो उसको प्रत्येक दिन खाने में मिलना चाहिए। क्या दें? आप खाने में यदि घर में दाल बना रही हैं तो नमक हल्दी डालकर पका लें। बच्चे के लिए थोड़ी सी दाल पानी सहित निकाल लें, मैश कर बच्चे को खिलाएं। लौकी चने की दाल यदि बना रही हैं तो बच्चे के लिए निकाल लें, बगैर मिर्च मसाला छौंक के। चावल बनाएं तो चावल से निकले माड़ को हल्का नमक या चीनी डालकर बच्चे को पिला सकते हैं, या चावल मैश करके बहुत गला के बनाएंगे तब पिला सकते हैं। 1 कप सूजी को 1 चम्मच घी डालकर हल्का ब्राउन होने तक भून कर रख लें। बच्चों को जब खाना खिलाना हो तो
100 ग्राम दूध गर्म करें और सूजी पूरी तरह फूलने तक स्वादानुसार थोड़ी सी चीनी डालकर स्वादिष्ट सूजी की खीर बच्चे को खिलाएं। बच्चे को खाने के लिए मूंग की दाल, चावल, दलिया भूनकर बराबर मात्रा में मूंग की दाल, चावल, दलिया भूनकर बराबर मात्रा में किसी कंटेनर में रख लें। जब बच्चे को खिलाना हो 1-2 टेबल स्पून खिचड़ी निकालें, 4 गुना पानी में तुरंत पकाकर ताजी खिचड़ी खिलाएं। बच्चे के हाथ में पार्ले बिस्कुट दे सकते हैं जिससे वो चूस चूस कर खा सकता है, या तो 3-4 बिस्किट दूध में थोड़ा सा डाल दें और चम्मच से भी खिला सकते हैं। चीकू या केला मैश करके भी खिला सकते हैं। कभी खीरे का जूस भी दे सकते हैं। आम का पल्प भी बच्चे को दे सकते हैं। किसी सब्जी के कुछ टुकड़े को मैश करके भी खिला सकते हैं। संतरे, मौसमी, अंगूर, सेब किसी फल का ताजा जूस निकाल कर पिला सकते हैं। सर्दी में जूस थोड़ा गुनगुना कर लें। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड बच्चे को ना दें। सब्जी में आलू के टुकड़े भी मैश करके दही आलू भी खिला सकते हैं। बच्चों के विभिन्न रोगों की पहचान। बच्चे को यदि छोटा बच्चा है वो बता नहीं पाता है तो हमें कैसे समझे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सिर का दर्द बच्चे को यदि हो रहा है तो इसके अलावा अपने सिर को एक जगह टिका कर नहीं रखता, उसके गर्दन नीचे ऊपर झुकी रहती है, वह सिर को घुमाता रहता है और जगह जगह टक्कर मारता रहता है। सिर में दर्द होने से सिर की चमड़ी सिकुड़ जाती है। बच्चे का हाथ बार बार अपने सिर पर जाता है, वो अपने कान खींचता है। यदि बच्चे को मूत्राशय की परेशानी होती है तो दर्द होता है उसको, तो बच्चा पेशाब रुकने के कारण दुखी रहता है और कुछ खाता पीता नहीं। यदि बच्चे को दर्द होता है, कम या ज्यादा दर्द, रोने से उसकी तकलीफ समझी जा सकती है। बच्चा जोर जोर से चिल्लाकर रोए तो समझो दर्द ज्यादा है। यदि अच्छा स्वस्थ बच्चा अचानक से रोने लग जाए, रह रह कर रोए, अचानक ठीक रहे और फिर रह रह कर रोने लगे तो समझो पेट में दर्द हो रहा है। दिल का रोग। अपने ओठ और जीभ को दांतों से काटे और मुट्ठियों को भींचे तो समझना चाहिए बच्चे के हृदय में दर्द है। पेड़ू का दर्द। यदि बच्चे को पखाना पेशाब बंद हो गया हो, वह उल्टी दिशाओं को देखने लगता है, उसकी वस्ती, पेड़ू और गुदा में दर्द समझना चाहिए। बच्चे को बेहोशी सी छा रही हो तो बच्चे को पेड़ू में दर्द समझना चाहिए। जुकाम। जब बच्चे को जुकाम होता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है, वह मुंह से सांस लेने के लिए दूध पीते पीते बार बार स्तन छोड़ देता है और फिर पीने लगता है। तो समझ ले कि अगर सांस लेते समय बच्चे की नाक का छेद बड़ा हो जाए और नाक हिले तो समझना चाहिए कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बुखार। अगर पता करना है कि बुखार कितना है तो बच्चे के मुंह में थर्मामीटर लगाना चाहिए। बच्चे की नब्ज स्वभाव से ही बहुत तेज चलती है, इसलिए नाड़ी की चाल से धोखा होने का डर होता है। बच्चों का पेट स्वभाव से कुछ बड़ा होता है। अगर पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे का जिगर या प्लीहा का रोग है अथवा अजीर्ण है। अच्छी तरह पता करके ही बच्चे को दवा दें। बच्चों के रोग और उनके उपचार। बीमारी की शुरुआत में शिशु चिड़चिड़ेपन के साथ रोने लगता है। शिशु में बेचैनी का बढ़ना, माँ की गोद में भी न रहना, शिशु का सुस्त और निढाल सा हो जाना, त्वचा का शुष्क हो जाना, माँ का दूध भी ना पीना या पीने के बाद उल्टी कर देना, मल त्याग न कर पाना या बच्चे के किसी भाग में दर्द होना, उस भाग का लाल व कड़ा होना तथा छूने पर बच्चे का रोना, इस समय रहते रोग के लक्षणों की पहचान से बच्चों को बचाया जा सकता है। कब्ज। यदि बच्चे को कब्ज हो तो क्या करें? शिशु के समय पर शौच न आना, मल का सख्त और कठिनता से निकलना कारण है। शिशु का दूध अधिक या कम पीने से कब्ज हो जाता है। उपचार क्या है? शिशु को गुनगुना दूध पिलाएं। ऊपर के दूध में छुआरा या मुनक्का उबालकर बच्चे को दे सकते हैं। देसी जन्म घुट्टी भी बच्चों को देनी चाहिए। दस्त। बच्चों को दस्त संबंधी रोग सबसे अधिक होता है। ऐसी अवस्था में बच्चे को दूध नहीं पचता। दस्त के कई प्रकार हैं। इस प्रकार के दस्त, एक प्रकार के दस्त में बच्चों के शौच में सफेद रंग की बूंदकियां आती हैं। कभी कभी शौच राख के रंग का हो जाता है।
कारण दूध अधिक मात्रा में पीना या दूध में चिकनाई का अधिक होना। ऐसे में दूध की मात्रा कम कर दें। दूसरा तरह का दस्त होता है तो झटदार दस्त होता है बच्चों को, कारण दूध में चीनी अधिक डालना होता है। उपचार क्या है? दूध में उबला पानी मिलाकर पिलाएं। यदि पतले दस्त हरे रंग के हो रहे हैं, इसमें बच्चे को डिब्बे या भैंस का दूध हजम नहीं होता, या शिशु के द्वारा कम मात्रा में दूध का सेवन करने से भी दस्त होता है। भैंस का दूध बच्चे को ना दें, माँ का दूध सेवन कराएं। शिशु के दूध की मात्रा बढ़ा दें, माँ को दलिए का सेवन कराएं। कभी कभी बच्चे के ऐठन होती है, ऐठन होने पर शिशु का चेहरा पीला पड़ जाता है और शिशु की मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। उपचार क्या है? शिशु को दूसरे बच्चों से दूर रखें, उसे ठंड से बचाएं, कपड़े ढीले रखें। पेट में दर्द होता है बच्चे के तो क्या होता है? लक्षण क्या है? पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द उठना, कारण दूध में शक्कर का या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना। उपचार, शिशु को बकरी का दूध पिलाएं, उसके पेट की सिकाई करें, दूध में शक्कर डालकर दें। सूखा रोग हो जाता है बच्चों को। इस रोग में बच्चा पीला पड़ जाता है और उसकी त्वचा में झुर्रियां या त्वचा सिकुड़ने लगती है। सूखा रोग में बच्चे का वजन कम हो जाता है, साथ ही वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। शिशु के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा कारण है विटामिन सी की कमी। बचाव के लिए विटामिन सी वाले पदार्थ बच्चे को दें। अजीर्ण, यदि बच्चा रात में सोते सोते अचानक रोने लगता है और दही की तरह उल्टी करता है और उसको दस्त आने लगते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए भुना सुहागा चुटकी भर दूध में मिलाकर पिलाने से ठीक होता है। आप तवे पर सुहागे को भून लें, फूल के मखाने की तरह हो जाता है, तो उसको बारीक पीस लें। इसे चुटकी भर एक घूंट गर्म पानी में घोलकर भी नित्य 4 बार पिलाने से जुकाम भी ठीक होता है। भुना सुहागा आधा ग्राम पानी से सुबह शाम लेने से नजला भी ठीक होता है। बच्चों की काली खांसी अक्सर हो जाती है, तवे पर सुहागा व अश्वगंधा बंसलोचन को मिलाकर शहद के साथ चाटने से काली खांसी में भी लाभ मिलता है। कमजोर तथा अति निर्बल रोगी और सूखाग्रस्त बच्चों को गाय का धारोष्ण दूध यानी थन से सीधे ही दूध की धार बच्चे के मुंह में डालें, तो तुरंत निकला दूध झागदार चाट चाट कर पिलाएं। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चों की शारीरिक वृद्धि कमजोर हो और पेट दर्द की शिकायत हो तो संभव है उसके पेट में कीड़े पनप चुके हैं और आप अपने बच्चों को नहीं अपितु कीड़ों को भोजन कराते हैं। जितना भोजन होता है वो कीड़े ही खा लेते हैं। ये कीड़े पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं और हमारी आंतों में रहते हैं। पहचान, पेट में दर्द, भूख में कमी, कब्ज, पतले दस्त, कभी कभी ब्लड, कभी बलगम वाले मल, उल्टी आना, गैस बनना या सूजन रहना, पेचिश, खून, बलगम युक्त ढीली मल, मूत्राशय के चारों ओर लाल चकत्ते और खुजली। घरेलू उपाय क्या है? 3 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए अजवाइन का चूर्ण आधा ग्राम लेकर संभाग में गुड़ की गोली बनाकर दिन में 3 बार खिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सुबह उठते ही 10 ग्राम, और बड़े बड़े लोग को भी कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो सुबह 10 ग्राम छोटे बच्चों को और बड़े लोग 25 ग्राम गुड़ खाकर 10-15 मिनट आराम करें। इससे आंतों में चिपके सभी कीड़े निकलकर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बच्चे को आधा ग्राम और बड़े लोग 2 ग्राम अजवाइन चूर्ण बासी पानी के साथ खाएं। इससे आंतों के सभी कीड़े नष्ट होकर मल के साथ निकल जाते हैं। ये औषधि दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक आवश्यकता अनुसार लेनी चाहिए। इससे पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। सोते समय दांत की किटाना और चबाना दूर होता है। जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चे दांत किटकिटाते हैं। इससे इसमें एक्यूप्रेशर उपचार भी कर सकते हैं। लेफ्ट थंब पे नीचे के जोड़ में काला रंग लगाएं, या ये दाहिने हाथ की जोड़ है जहां हथेली का जोड़ है, यहाँ पर भी काला रंग लगा सकते हैं, बिंदी के बराबर। पेट दर्द हो, बच्चों को गैस हो, कोलिक हो,
तो क्या करें, छोटी उंगली में जोड़ के ऊपर इस जगह पे, यहाँ पर बच्चों के पेट दर्द में यहाँ पर पीला रंग लगाना है, या हल्दी लगा सकते हैं या पीला रंग लगा सकते हैं। बच्चों को दूध की उल्टी हो तो ये छाती में यहाँ पर बीचों बीच उंगली ऐसे हाथ से गरम कर लें, ऐसे उंगली गरम कर लें और गरम करके बच्चे की सिकाई करें, इसलिए छाती में दर्द, दूध की उल्टी होने में आराम मिल जाता है। डायरिया हो यदि, ये सीरियट पे इस नाखून इसके सिधांत से, अंगूठे के सिधांत से यहाँ बीचों बीच यहाँ पर काला रंग लगाएं और उंगली गरम करके सेकें। बच्चे को उंगली गरम करके सेकने से ही लाभ मिल जाता है। पतले दस्त हो, पेट दर्द में तो जोड़ से थोड़ा सा ऊपर था, और ये जो है पतले दस्त हो तो एकदम इसके बीचों बीच जहां पर उठा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर जो है लगाना है पीला रंग, इससे जो है पतले दस्त में लाभ मिल जाएगा। यदि बच्चे को कब्ज हो तो ये ज्वाइंट से नीचे यहाँ पर पीला रंग लगाने से, येलो कलर लगाना है, इस जगह पे लगाने से कब्ज में लाभ मिलता है। यदि बच्चे को कड़ा मल होता है तो किनारे की तरफ यहाँ पर यहाँ पर काला रंग लगाना है, कड़ा मल होने पे। बच्ची को कभी कभी मल स्थान पे चूना काट लेता है, वहां लाल हो जाता है, तो ये बीच की उंगली है, बीच की उंगली में ये इधर किनारे की तरफ जोड़ से इस जगह पे नीचे, दोनों जोड़ के बीच में यहाँ पर हरा रंग लगाने से चूना काटने में आराम मिल जाता है। कभी कभी दूध पिलाने के समय नाक बच्चे की बंद हो जाती है तो बच्चा दूध नहीं पी पाता, तो नाक के दोनों पर यहाँ पर इस जगह पे मसाज करने से लाभ होता है। यदि बच्चे का कान दर्द होता है तो यहाँ नाक की ये कान का उठा हिस्सा है, ये बीच में गोल, इसके आगे यहाँ पर दबाने से, यहाँ पर मसाज करने से कान दर्द में लाभ हो जाता है। बच्चा कान के पास हाथ ले जाए तो तब भी यहाँ पर मसाज करने से बच्चे को लाभ मिलता है। बच्चे को गले में दर्द होने लग जाए, ये बीचों बीच अंगूठा जहाँ शुरू हो रहा है यहाँ पर काला रंग लगाएं, लाभ मिलता है। बच्चा दिन में सोता है और रात में जागता है, रोता है, तो उंगली गरम करके एकदम यहाँ पर जहाँ शिखा के स्थान है, यहाँ उंगली गरम करके सिकाई करने से लाभ होता है। यदि बच्चे की आंख के दोनों कोने लाल हों, यहाँ पर काला रंग लगाना है, सिकाई करना है, उंगली से सिकाई कर लें, सिकाई करके यहाँ छुआएं। बच्चे का ब्रह्म तालु होता है, बंद नहीं होता कभी कभी, तो नाभि से 5 फिंगर नीचे और ऊपर, 5 फिंगर ऊपर उंगली गरम करके सिकाई करें। अचानक बच्चे के पेट में दर्द हो, नाभि के नीचे ऊपर उंगली गरम करके सिकाई करें। कौड़ी का दर्द, सर्दी होने पर नाभि से 3 इंच नीचे गांठ ऐसी होती है, कौड़ी का दर्द कहते हैं, वहां पर उंगली गरम करके सेकें सर्दी होने पर। यदि बच्चे के मुंह में छाले या बदबू हो तो ये उंगली पर बीचों बीच जहां पर है, यहाँ पर छाले पे, मुंह में कोई प्रॉब्लम हो, छाले हो जाए तो यहाँ पर काला रंग, नारंगी रंग 40 मिनट तक लगाने से लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में गर्भावस्था में और बच्चों का उपचार हमें करना होता है। हमारे जीवन में 3 प्रकार का लाइफ एसेंस होता है। हमारे जीवन में जीवन 3 प्रकार का जीवन सत्व होता है। एक तो होता है जन्मजात जीवन सत्व, और दूसरा जग में प्राप्त जीवन सत्व, और तीसरा किडनी का जीवन सत्व। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसी बनती तकदीर।
जन्मजात जीवन सत्व को हम तकदीर कहते हैं। जितने दिन का जीवन सत्व मिला उतने दिन चलता है शरीर। गिन कर सांसें मिली हैं, गिन कर के धड़कनें मिली हैं, गिन कर घड़ियां जीवन की मिलती, नाप करके जीवन सत्व मिलता। जीवन सत्व बढ़ नहीं सकता पर परिष्कृत हो सकता है। आहार विहार आचार तुम्हारा जब संतुलित रहता, उच्च कोटि के कर्म जब करते तो जीवन सत्व परिष्कृत होता। हवा पानी भोजन से बनता जग का जीवन सत्व। स्टमक और स्प्लीन बनाते जग का जीवन सत्व। जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जन्मजात जीवन सत्व और जग में प्राप्त जीवन सत्व, ये दोनों मिलकर बनाते किडनी का जीवन सत्व। किडनी में स्टोर होता है अभिवृद्धि, प्रजनन शक्ति, प्रोन्नति, परिपक्वता यह देता। उम्र के किस पड़ाव पर आया है हमारे पास रोगी, जीवन सत्व की उसकी क्या स्थिति है, उसी के अनुरूप हम चिकित्सा करते हैं। किडनी हमारे यहाँ पर दोनों जगह पे है। इसके सिद्धांत से यहाँ पर किडनी है। ये किडनी के बीच में यहाँ पर हमारे जीवन में जन्मजात जीवन सत्व हम जो लेके आते हैं यहाँ पर सिक्योर होता है। इस जगह पर यहाँ पर काला रंग लगा के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर दबा के भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, माता पिता से जो बीमारियां हम लेके आते हैं उसे यहाँ पर दबाकर इसको क्योर कर सकते हैं। दाहिने अंगूठे में भी जन्मजात बीमारियों का हम उपचार कर सकते हैं। और जो भी हमें स्प्लीन और स्टमक की जो भी हमारे खाने पीने में गड़बड़ी होती है जग में प्राप्त जीवन सत्व, उसके लिए हमें स्टमक स्प्लीन की उंगली है, इसमें तीनों ज्वाइंट में मेथी की पट्टी या उंगली घुमाकर इसमें उपचार कर सकते हैं। राइट हैंड के रिंग फिंगर में और दोनों अंगूठों पर उपचार करने से स्टमक स्प्लीन ठीक होता है। और किडनी का जीवन सत्व हमारा ठीक करना होता है तो यहाँ से ठीक होता है जग में प्राप्त। और यदि हमें प्राण ऊर्जा की कमी है तो हम दोनों स्मॉल फिंगर पे उपचार करके प्राण ऊर्जा की कमी से हवा पानी भोजन से ठीक कर सकते हैं। इस तरह से आज हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो पहले पूछ सकता है। मैम एक सेकंड सर ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना अग्रवाल जी, बहुत ही शानदार सेशन। और मैं समझता हूँ कि जो भी जानकारी आपने दी है बहुत ही उपयोगी जानकारी है और लगभग बच्चे सभी के घरों में होते हैं। हमारे साथ आज जो दर्शक जुड़े हुए हैं लगभग वो ऐसी स्थिति में है कि उनके पास पोता पोती भी होंगे और उनके पास में जो यंगस्टर्स हैं उनके खुद के बच्चे भी होंगे और कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी मैरिड होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो जानकारी है ये सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आज जो भी साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि हम प्रतिदिन 9 से 10 बजे लगातार ये सेशन हम करते हैं और हर दिन हम एक अलग हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाते हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर हम जानकारी प्रदान करते हैं और यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। और ये जो समय है साथियों, जो जून का जो समय भी चल रहा है, परिवारों में लगभग स्कूलों की छुट्टियां हैं, अतिथि लोग आए हुए हैं, तो ये एक ऐसा समय है जिसका आप सब लोग बैठ करके आराम से सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना चाहिए और इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना चाहिए। जो भी जानकारी आपको लगती है कि आपके किसी रोग से संबंधित है या आपके परिवार में किसी के परिचित से के रोग से संबंधित है तो निश्चित तौर पर वो जानकारी को आपने लिखना चाहिए। और जो साथी नए जुड़े हैं या आज पहली बार जुड़े हैं जिनको हमारे इससे पहले के सेशन देखने हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पे हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, नीचे लिंक भी डाल दिया है, आप इस पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। एक मेरा निवेदन है प्यारे साथियों आप सबसे कि प्रतिदिन आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी शेयर करने का कोशिश करें। हम अपना समय का सदुपयोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। केवल जानकारी सुन लेने भर से समय का सदुपयोग नहीं होगा, जब तक वो जानकारी जरूरतमंद तक पहुंचेगी नहीं और वो जरूरतमंद व्यक्ति अपनी
रोग को मुक्ति नहीं दिला देता इन जानकारी से, तब तक ये जो यज्ञ समान कार्य हम कर रहे हैं यह फलीभूत नहीं होगा। तो आप लोगों से ये मेरी विनम्र विनती है, अधिक से अधिक लोगों को इस यज्ञ समान कार्य में जोड़ें और आप भी प्रतिदिन आकर अपनी यज्ञ समान आहुति जो है इसमें जरूर से जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना अग्रवाल जी, जो आप इस सारगर्भित तरीके से और कविताओं के माध्यम से इतना रचनाकार, आपका जैसा नाम है वैसी ही आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है, उसमें पूरा पोयम के साथ में और बहुत भक्ति भाव के साथ में जो जानकारी आप देते हैं वो वास्तविकता में बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही जीवन उपयोगी सिद्ध होगी। विशेष धन्यवाद शताक्षी जी का भी। और प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम कक्षा के अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर रखते हैं, ताकि आप लोग जो सुनते हैं वो भी अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अगर किसी साथी की कोई समस्या है, कोई प्रश्न करना चाहता है आज के विषय से संबंधित, तो वो सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है या लिख करके भी अपना प्रश्न इसमें डाल सकता है। हमें आपके प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी होगी और प्रयास करेंगे कि अपने ज्ञान कोश के माध्यम से हम आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य करें। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत इंफॉर्मेटिव है श्वेता जी, और काफी दिन से मिस कर रहे थे रचना जी को हम, क्योंकि हमारे लगातार अभी ज्योतिष के सेशन चल रहे हैं। पिछले दिनों से हम लगातार हम हस्तरेखा विज्ञान पढ़ा रहे हैं लोगों को। तो साथियों, अभी कल का हमारा जो सेशन है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर हमारी डाइटिशियन मैडम आती है। तो जो साथी डाइट एंड न्यूट्रिशन का कुछ पूछना चाहते हैं वो कल भी पधारें, और जो साथी ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं तो मंडे से हम ज्योतिष की क्लास हमारी रिपीट कराएंगे। उसमें हम ज्योतिष आप लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत बेसिक चीज। और ज्योतिष में हमने सबसे पहले विषय लिया है हस्तरेखा विज्ञान। तो हाथ की कैसी बनावट होती है, हाथ देखकर कैसे पहचाने किस व्यक्ति का चरित्र क्या होता है। तो बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान है हमारी डॉक्टर भारती सोनी जी, जो रिसेंटली जिनको अभी अवार्ड मिला है, टॉप 10 जो ज्योतिष इंडिया के हैं उनमें उनका नाम आता है। तो आप उनके सानिध्य में ज्योतिष भी सीख सकते हैं। किसी साथी का कोई, मैम आपको कलर वाले थेरेपी बनाते हैं, ब्लैक कलर यूज में। हाँ, कुछ क्वेश्चन किया है मैम श्वेता जी ने ना, रचना मैम जी। हाँ श्वेता जी, कलर थेरेपी इस तरह से काम करती है जैसे हम लोग संक्रमण में ब्लैक कलर काम करता है। कहीं भी कोई संक्रमण हो तो जैसे हम लोग काला टीका लगाते हैं नजर से बचने के लिए, माताएं यहाँ पर लगा देती थी बच्चों को, ये हथेली में यहाँ नाभि की जगह काला टीका लगा देती थी, और यहाँ माथे पे लगाते हैं। ये हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, स्टमक के पॉइंट हैं। इन पॉइंट पे यदि हम कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है, यदि हम टीका लगाते हैं, काला रंग लगाते हैं, तो हमें लाभ मिलता है, इन्फेक्शन दूर होता है, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है उससे, और हमें बाहरी कोई जो है संक्रमण नहीं कवर कर नहीं पाता है। कोई कीड़ों से भी बचत होती है, पेट के कीड़ों से। यदि हम पीला रंग लगाते हैं तो हमें पेट की प्रॉब्लम, स्टमक स्प्लीन की प्रॉब्लम में लाभ मिलता है। मालती जी आपकी प्रशंसा कर रही हैं रचना जी। मालती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपको रचना जी की कक्षा पसंद आई। किसी और साथी का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कक्षा को समाप्ति की ओर लेकर के चलेंगे। आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, इसको कॉपी पेन लेके बैठे थे कि नहीं बैठे थे कोई सब लोग? अब तक तो आदत हो जानी चाहिए, सभी जब भी क्लास हो तो कॉपी पेन सभी को लेके बैठना चाहिए। और जो अपने काम की चीज हो या तो तब भी आगे भी किसी को काम की हो तो उसको नोट करते चलना चाहिए। इसलिए मैं इतनी सारे टॉपिक बताती हूँ, ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ। तो आप कॉपी पेन लेके, यदि नहीं लिखा तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो कॉपी पेन लेके जब भी क्लास हो तभी कॉपी पेन लेके बैठे, जो आपके काम की चीज हो उसे लिख लें। आगे भी यदि आप यूट्यूब में भी देख रहे हैं, उस समय जब आप देखने लगे तो उस समय एक कॉपी पेन लेके बैठे, अपने मतलब की चीज नोट करते चले, क्योंकि बार बार कोई उठा के यूट्यूब चैनल भी नहीं दिखता। एक बार देख लेंगे, मान लीजिए आपको आज कुछ छूट गया तो आप फिर देखेंगे,
और जिस समय देखने लगेंगे उस समय पेन कॉपी लेकर बैठें, और जब पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपके मतलब की चीजें आप नोट कर ले सकेंगे। तो हमारा ये सुझाव है। देव प्रसाद राठौर जी पूछ रहे हैं किसी बच्चे की हड्डी टूट गया है। देव प्रकाश जी कौन सा हड्डी टूटा है, कितने दिन हो गए हैं, कोई एक्सरे अगर आप भेजेंगे तो ही कोई जानकारी दी जा सकती है। हड्डी के कई प्रकार होते हैं, कहाँ का हड्डी टूटा हुआ है ना, तो वो सब देखना पड़ेगा। ऐसे एकदम से बता देना कि हड्डी टूट गया है, कोई उपचार बताना ठीक नहीं होता। हड्डी का वो फ्रैक्चर किस टाइप का है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर है या मेजर फ्रैक्चर है, वो एक्सरे देखने में पता चलेगा। आप मुझे एक्सरे मैसेज में भेज दीजिएगा, उसी के बाद कोई ओपिनियन आपको दे पाएंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी आज नए जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम हर दिन ठीक रात्रि 8:50 पर लिंक को एक्टिव कर देते हैं। ठीक 9 बजे हमारी कक्षा शुरू हो जाती है। प्रतिदिन हमारी कक्षा होती है और हमारी कक्षाएं निःशुल्क रूप से की जाती हैं। हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करते। जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है ये जन कल्याण के लिए दी जाती है। जो साथी नए जुड़े हैं और हमारी पिछली क्लासेस जिनकी मिस हो गई हैं, जी देव प्रसाद जी आप लगातार रोज जुड़िए। हमारा यही एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल क्लास हम कोई नहीं देते और हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग विद्वानों को बुलाते हैं हम, और अलग अलग विषयों के ऊपर हम हर दिन जानकारी दिलाते हैं। तो आपके पास जी रचना जी कुछ कह रहे हैं। जी दीदी। देखिए हड्डी यदि बच्चे की टूटी है तो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको। और हमारे हाथ में हम इस दोनों उंगली को पैर मानते हैं, इस दोनों उंगली को हाथ मानते हैं। तो इसमें यदि बीच में आगे कलाई के पास बच्चे की टूटी हुई है तो इस जॉइंट में, और यदि कोहनी के पास है तो इस जॉइंट में, यदि कंधे के पास है तो इस जॉइंट में, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली। यदि यहाँ पर आप उपचार कर सकते हैं, मेथी की पट्टी लगा सकते हैं, यहाँ प्रेशर करेंगे तो उस हड्डी को जुड़ने में आसानी होगी। एक ये बोन की उंगली है हमारी, राइट हैंड की रिंग फिंगर, इसमें भी आप मेथी की पट्टी लगाएंगे तो सारे शरीर की बोन में लाभ मिलता है, उसमें कैल्शियम का स्राव अच्छे से होता है। तो रिंग फिंगर में और ये इंडेक्स फिंगर और इसमें यदि आप मेथी की पट्टी लगाएंगे तो जल्दी कवर करता है ये एक्यूप्रेशर एल्बो बेस। एल्बो का फ्रैक्चर रहता है, कोहनी टूटी है एल्बो कहते हैं। एल्बो बीच की ज्वाइंट में है, जिस हाथ में है उसके बीच के ज्वाइंट में एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ पर इस पे करें और रिंग फिंगर में करें, बिल्कुल। दोनों में एक देव यदि मेथी प्रसाद पट्टी। जी, आप जो चूना होता है, जो पान वाला चूना होता है ना, पान पनवाड़ी की दुकान पे मिलता है, 2 रुपए का एक पैकेट आ जाएगा पूरा। वो बच्चे को दही में फेंट के देना है, गेहूं के दाने जितना। उससे हीलिंग फास्ट होती है और हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वो आपको या तो दाल के पानी में देना है या दही में, और फेंट के देना है, नहीं तो उसके मुंह को काट देगा वो। तो ये नियमित तौर पे दें आप, उससे उसको बहुत जल्दी उसकी हड्डी जो है वो वापस से रियूनियन हो जाएगी और अच्छे से उसका हड्डी मजबूत हो जाएगा वापस से। और अभी डॉक्टर ने अगर प्लास्टर किया है तो उसको बोल देना है कि फालतू का मूवमेंट नहीं करे, सिर्फ उंगलियां चलाए, अपनी उंगलियां चलाता रहे उसमें, और उसको फिक्स रखना है। हाँ प्लास्टर करा दिया था, ठीक है। गलत उंगलियां जुड़ा घुमा है, सकते हैं हाँ गलत जुड़ ऐसे, गया है मैम, ये कह रहे हैं गलत जोड़ा हो, डॉक्टर ने नहीं जोड़ा होगा, नहीं फिर ऐसे गलत घुमाते जोड़ा है रहें, तो। उंगलियां ऐसे घुमाते रहें, वो ठीक हो जाएगी। ये शायद कह रहे हैं प्लास्टर कराया था, गलत जुड़ गया है, वो गलत प्लास्टर कर दिया होगा किसी ना, असिस्टेंट ने किया होगा, डॉक्टर ने खुद नहीं किया। काफी बार यही होता है, डॉक्टर जो है खुद नहीं करते हैं, वो नीचे जूनियर को दे देते हैं या असिस्टेंट जो है वो कर देते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती। इसलिए कभी में भी जब फ्रैक्चर की बात हो तो डॉक्टर को बोलना है कि सर आपके सुपरविजन में होना चाहिए, आपको साथ खड़ा होना है, आप साथ लेके जाएं, उनकी ड्यूटी बनती है, ऐसा नहीं है। अब वो जूनियर कोई भी किसी भी तरह से टेढ़ा जोड़ देगा या कुछ भी कर देगा तो जीवन भर आगे दिक्कत रहती है। फिर इसमें कोताही ना बरतें, जब आप फीस देते हैं तो पूरा उसका डॉक्टर को बोला करें इस बात पे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ शताक्षी जी का, जिन्होंने आज एक छोटे से निवेदन पर सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आज मैं ट्रेन में था जस्ट मैम, अभी मैं घर पहुंचा हूँ आपसे बात करते करते, तो अभी भी
सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करूं, बट डेफिनेटली कल पुनः एक बार मुलाकात होगी। प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लकवे के लिए बोले, लकवे के लिए सर देखिए तुषार जी, ऐसा होता है, लकवा वो हेमीप्लीजिया है, पैराप्लीजिया है, क्या कंडीशन है, कब हुआ था, रिपोर्ट्स के साथ। केवल आप लोग ना सिर्फ बीमारी का नाम बोल देते हैं, अब उसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता रोगी की, कितना टाइम पहले। अगर उसको रोगी को 8 साल पहले लकवा होगा तो कुछ नहीं हो सकता उसका। रिकवरी पीरियड जो होता है वो शुरुआत का 1 महीना, पहले 24 घंटे, फिर 1 महीना, फिर 6 महीने, उसके बाद 1.5 साल तक रिकवरी होती है। बाद में रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक सेशन इसके लिए भी हम बाद में रखेंगे, कुछ दिन बाद रखेंगे, थोड़ा आप लोग थोड़ा सीख लें। यदि एक्यूप्रेशर सिखा पाएंगे जब हम, तो उसके बाद ही उसके पॉइंट हम बता पाएंगे। तो लकवे का बिल्कुल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है एक्यूप्रेशर में, उसमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो एक सेशन हम इसमें रखेंगे, इसका रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्यारे साथियों, आप सबका भी धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना अग्रवाल जी का, जो इतने प्रेम पूर्वक भाव से वो हमें नई नई जानकारियां बताते हैं, प्रतिदिन हमारे लिए कुछ न कुछ नया लेकर के आते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज, न केवल एक वक्ता के तौर पर आते हैं, ये एक स्टूडेंट के तौर पे भी आते हैं, एक दर्शक के तौर पे भी प्रतिदिन हमारे मंच से जुड़ते हैं, और नियमित हमारी दर्शक दीर्घा में होते हैं। तो मेरा विशेष साधुवाद है डॉक्टर साहब आपको इस विशेष कार्य के लिए। और विशेष धन्यवाद शताक्षी जी का भी, जिनके कर कमलों से आज की कक्षा संपन्न हुई, और इतने सुंदर तरीके से आपने इस पूरी कक्षा को आज संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विशेष विशेष धन्यवाद आज हमारे प्यारे दर्शकों का भी, जो इस मंच के साथ जुड़े, जो नए जुड़े हैं उनको और भी धन्यवाद है, जो रोज जुड़ते हैं उनको कोटि कोटि नमन। और प्रयास कीजिए साथियों, और लोगों को भी जोड़ना है, प्रतिदिन ये लिंक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो हम मिशन चला रहे हैं उसका लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। सबका धन्यवाद। आप सब सुखी हों, निरोग हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को शुभ रात्रि।